जैसा कि इस समय देख रहे हैं, इसमें बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है जो रेड सी क्राइसिस एक आया है दोस्तों इस समय। तो आइए समझते हैं कि रेड सी क्राइसिस क्या है, क्यों दुनिया इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित है। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस समय इसराइल की और जो हमास के बीच वार चल रहा था गाज़ा में, तो दोस्तों वो धीरे धीरे अब फैल के अब इंडियन ओशन तक भी आ गया है। भारत महासागर जो भी है वो देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ तक आ गया है। जैसा कि अभी अभी जस्ट 2 या 3 दिनों की बात है कि एक गुजरात कोस्ट के पास आप देखेंगे समुद्र के किनारे एक जहाज़ को किसी ड्रोन से हिट कर दिया गया है। तो बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल समझ लीजिए बहुत करीब था ये। तो देखेंगे आप इसराइल वार कहाँ चल रही है, इसका इफ़ेक्ट यहाँ तक आ रहा है। और जैसा कि देखा जाए को जो दोस्तों एक आप सुने होंगे जो स्विस कैनाल बनाया गया है, स्विस कैनाल आप स्वेस नहर जो बनाया गया है वहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों इस समय जो कि यमन है, बिल्कुल आप बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे है यमन। जहाँ से आप स्विस कैनाल से निकलेंगे और अरब सी में एंटर करेंगे इंडियन ओशन में, तो वहाँ से दोस्तों देखेंगे बिल्कुल वहीं वो कोने पे ही वे लोग, उनका अधिकार है वहाँ पे। वो लोग काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी भी करते हैं और उन लोग कंट्रोल करके एरिया को रखते हैं। तो बिल्कुल वहीं पे बैठे हैं और दोस्तों उन्होंने लॉन्च स्टार्ट कर दिया है। उनका कहना है कि जो भी इसराइल से रिलेटेड शिप होगी या कार्गो जहाज़ जो भी सामान इधर से उधर लेके आती जाती हैं, तो जो भी अगर इसराइल से रिलेटेड उनको ज़रा से भी इनपुट मिली तो उस जहाज़ पे अटैक कर देंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो वो जो स्वीज कैनाल है दोस्तों, वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा दोस्तों आप देखेंगे यूरोप वगैरह में जाया जाता है, वहाँ से ट्रेड बहुत किया जाता है, बिजनेस वगैरह हम लोगों का भी होता है, कंट्री का भी होता है। तो जाहिर तौर पे है हमें भी चिंतित होना चाहिए। और इंडिया ने जैसा भी देखा जाए तो 2-3 डिस्ट्रॉयर भी दोस्तों वहाँ पे लगा दिए हैं कि जो इंडियन के साइड वहाँ से निकल के आएंगी शिप, उन पे कोई अटैक ना हो। जैसा कि रिसेंट अटैक को देखते हुए दोस्तों जो गुजरात के कोस्ट हुआ था, काफ़ी कंसर्निंग है, काफ़ी चिंतित है कि यहाँ तक भी अगर वो अटैक कर रहे हैं तो काफ़ी चिंता का हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो इसको देखते हुए दोस्तों इंडियन नेवी ने उसकी जांच शुरू कर दी है वो कैसे अटैक हुआ, और उसके बाद इंडियन ओशन में बिल्कुल इंडियन नेवी बिल्कुल दोस्तों तैयार हो चुकी है। और उन्होंने कोई भी अगर रिस्क आता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उसको टैकल करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों स्विच कैनाल की बात है, तो वहाँ उसको उससे उस समस्या से निपटने के लिए जो अमेरिका ने उन्होंने 10 कंट्री का ग्रुप बनाया है और उनकी जो नेवी है उसके थ्रू वो उसकी निगरानी करेंगे। उनके जहाज़ को जो भी समस्या होगी, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो भी होता है, तो कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए उन्होंने जहाज़ को डिप्लॉय किया है और अब और कोऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंट्रियों से। तो दोस्तों वहाँ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, हमारा भी बहुत काफ़ी डिपेंडेंस है, यूरोप वगैरह हम ज़्यादातर उसी से जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा रूट है दोस्तों, आप बिल्कुल समझ लीजिए। अगर अगर हम केप डी जो नीचे वाला बोलते हैं, केप गुड होप वाला, जो आपके साउथ अफ्रीका में बिल्कुल नीचे की तरफ से होके जाया जाता है, जो बहुत ही पुराना आप देखेंगे बंदरगाह था, सी पोर्ट था। तो वहाँ से अगर हम बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप में अगर नीचे से हम हो के फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में ऊपर जाते हैं, अटलांटिक सी में, तो दोस्तों वो रास्ता हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। और जो भी सामान हम मंगाएंगे यहाँ, फिर जो भी सामान वो तो महंगा होगा ही, या फिर जो सामान हम बेचेंगे भी वो भी वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के दोस्तों देखा जाए तो हम लोग के नज़रिए से भी, इंडिया के नज़रिए से भी दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विच कैनाल जो चलता रहे, और बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं दोस्तों, जो भी ईरान ने भी अभी जल्दी ही कहा है कि वो अटैक जारी रखेंगे उनके थ्रू, जो हौती वगैरह वहाँ पे एक है टेररिस्ट ग्रुप, उसी के थ्रू उन्होंने बोला है वहाँ पे अटैक करते रहेंगे जब तक कि गाज़ा पे वार रुक नहीं जाती। तो दोस्तों ऐसा लगता नहीं है कि गाज़ा पे अभी वार रुकेगी, क्योंकि इसराइल का भी देखेंगे जिस तरीके से वो भी मान नहीं रहा, उसने बोला है लगभग लगभग अब की बार वो गाज़ा लगता है कब्जा ही लेंगे तभी छोड़ेंगे। तो और ये दोस्तों वार और बढ़ेगी और हमारे यहाँ सबसे बड़ी संकट दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट संकट आएगा दोस्तों, या स्विच कैनाल क्राइसिस जो रेड सी का है, इससे बहुत दिक्कतें इंडिया में ज़्यादातर आएंगी। हमारा ट्रांसपोर्ट वहाँ से बहुत ज़्यादा हो जाता है। खाड़ी में देखेंगे तो हम ज़्यादातर तेल वगैरह मंगाते हैं, तो अगर वो युद्ध फैला दोस्तों तो हमारे लिए बहुत कंसर्निंग हो जाएगा। इस समय ऑयल वगैरह बहुत दिक्कत हो रही है इंडिया को, वैसे भी देश दोस्तों जो भी बजट है उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। तो और अगर प्राइस और बढ़ती है दोस्तों तो इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये दोस्तों टैकल हो, लेकिन उसके बहुत आसार तो अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, इंडिया ने अपनी तरीके से कोशिश की है, अपने डिस्ट्रॉय वगैरह भेजे, क्योंकि इंडिया एक रीजनल पावर है
तो उन्होंने अपने तरीके से जो भी हो सकता था उतना कोशिश करने के लिए उन्होंने डिस्ट्रॉयर वगैरह भेज दिए हैं कि इंडियन शिप जो भी आएंगी उनकी सिक्योरिटी कम से कम हो जाए। अगर दोस्तों ये एरिया डिस्टर्ब रहेगा तो इंडिया के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह वो भी थोड़ी रुक जाएगी इस टाइम, और जो जहाज़ भी इस समय अवॉइड करेंगे यहाँ आना। सबसे बड़ी समस्या दोस्तों देखिए, इंश्योरेंस करना बंद कर दे रही कंपनियाँ, जो भी सिस कैनाल से होके जा रहा है। तो बिना इंश्योरेंस के तो शायद कार्गो जल्दी आती नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड जो भी समुद्र के थ्रू आता है सब इंश्योरेंस पे चलता है। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो कंपनियाँ इंश्योरेंस भरेंगी। और दोस्तों केवल अकेले ही बिना इंश्योरेंस के कोई भी कार्गो शिप की कंपनी अपना कार्गो भेजने के लिए तैयार नहीं होती। तो जो भी इसमें स्विच के नाम से आ रहा है उसको हिचक रही है वो कंपनी उनको इंश्योरेंस देने में। और वो इंश्योरेंस अगर दे रही है जो साउथ अफ्रीका के निचले बिल्कुल आप देखेंगे वहाँ से अटलांटिक सी होते हुए फिर नीचे से केप गुड होप होते हुए बिल्कुल आप नीचे से दक्षिण अफ्रीका के पास से आएंगे, तो वो उनका जो इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जा रहा है और जो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी दोस्तों बढ़ जाएगा शिप का। तो कुल मिला जुला के दोस्तों काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा सामान, या तो बेचना या तो महंगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ कंपनियों का और कोलैबोरेशन होता है, कंट्री का कोलैबोरेशन होता है, इसको रोका जाए। अदरवाइज दोस्तों इंडिया में ही नहीं और भी कंट्रियों में ये समस्या बढ़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।